नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य निर्धारण हो या सफलता, मेरा प्रिय शब्द है स्पष्टता। आप कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं और आप जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, उसके बारे में आपकी स्पष्टता के स्तर और उनके साकार होने के बीच सीधा संबंध होता है। सफल स्त्री पुरुष अपने और अपनी वास्तविक इच्छाओं के बारे में पूरी स्पष्टता हासिल कर लेते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह इमारत बनाने से पहले आर्किटेक्ट उसका विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करता है। अधिकांश लोग बिना सोचे समझे बस जिंदगी में दौड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ उसी तरह जिस तरह कोई कुत्ता पास से गुजरने वाली कार के पीछे दौड़ने लगता है। फिर ये लोग हैरान होते हैं कि वे कभी कोई चीज पकड़ क्यों नहीं पाते या कोई सार्थक चीज कायम क्यों नहीं रख पाते। हेनरी डेविड थोरो ने एक बार लिखा था, क्या आपने हवा में महल बना लिया है? अच्छी बात है, उसे वहीं होना चाहिए। अब मेहनत करके उसके नीचे नींव भी बना दें। इसमें आप अपने सपनों और जीवन मूल्यों को स्पष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों में ढालेंगे ताकि आप हर दिन उन पर काम कर सकें। व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं। बाधाओं को पार करने और महान लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रबल ज्वलंत इच्छा अनिवार्य है। और प्रबल इच्छा तभी जाग सकती है जब आपके लक्ष्य पूर्णतः व्यक्तिगत हों। व्यक्तिगत लक्ष्य इंसान अपनी इच्छा से खुद चुनता है। लक्ष्य इस आधार पर नहीं चुने जाने चाहिए कि कोई दूसरा आपसे वे काम करवाना चाहता है या आप किसी दूसरे को खुश करने के लिए किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया को असरदार बनाने के लिए आपको इस बारे में घोर स्वार्थी बन जाना चाहिए। आपको उसे ही चुनना चाहिए जिसे आप सचमुच चाहते हो। इसका यह मतलब नहीं है कि आप घर पर या ऑफिस में दूसरे लोगों के लिए काम नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सिर्फ यह है कि जिंदगी के लक्ष्य तय करते वक्त आप खुद से शुरुआत करते हैं और आगे की तरफ काम करते हैं। बड़ा सवाल, लक्ष्य निर्धारण में एक बहुत अहम सवाल यह है, मैं जिंदगी में सचमुच क्या करना चाहता हूं? अगर आप जिंदगी में सिर्फ एक चीज कर सकें, बन सके या पा सके तो वह क्या होगी? याद रखें, आप किसी ऐसे टारगेट पर निशाना नहीं लगा सकते जिसे आप देख ही न सकते हो। आगे आने वाले महीनों और बरसों में इस सवाल पर बार बार लौटना होगा। सच्चे लक्ष्य तय करते वक्त आप अपने सपनों, जीवन मूल्यों और आदर्शों से शुरुआत करते हैं। शुरू में ये वास्तविकता से परे या फैंटेसी जैसे लगेंगे। बहरहाल, अब आपका काम उन्हें मूर्त बनाना है, कागज पर सपनों के घर की रूपरेखा बनाने की तरह। अपनी आमदनी दोगुनी करें। कई लोग कहते हैं कि वे अपनी आमदनी दोगुनी करना चाहेंगे। अगर वे सेल्स लाइन में होते हैं तो मैं उनसे पूछता हूं, आपकी आमदनी को दोगुना करने का सबसे तेज और सीधा तरीका कौन सा है? इस पर वे कई उपाय बताने लगते हैं। इसके बाद मैं जवाब में उन्हें वे तरीके बताता हूं जिसे मैं सबसे कारगर मानता हूं। आप अपने क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट्स के साथ जितना समय गुजारते हैं उसे दोगुना कर दें। बहुत से लोग गलती से अपने लक्ष्यों और समस्याओं को जरूरत से ज्यादा जटिल बना लेते हैं। लेकिन समाधान जितना ज्यादा जटिल होता है, उस पर अमल करने की संभावना उतनी ही कम होगी और परिणाम पाने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा। समाधान को सरल बनाना और लक्ष्य तक फौरन पहुंचना बेहतरीन तरीका है। एक अध्ययन में 1928 से लेकर आज तक के आंकड़ों की समीक्षा की गई। इसके अनुसार औसत सेल्स पीपुल हर दिन अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ सिर्फ 1.5 घंटे गुजारते हैं। सबसे ज्यादा आमदनी करने वाले सेल्स पीपुल इससे 2-3 गुना ज्यादा समय गुजारते हैं। वे अपने पूरे दिन की योजना इतनी अच्छी तरह बनाते हैं ताकि वे उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं जो उनके प्रोडक्ट्स या सेवाएं खरीद सकते हैं और खरीदेंगे। परिणाम स्पष्ट है, वे प्रोस्पेक्ट्स के साथ जितना ज्यादा समय गुजारते हैं, बिक्री की कला में वे उतने ही ज्यादा माहिर होते जाते हैं। परिणाम स्वरूप वे ज्यादा सामान बेच लेते हैं और कम समय में ज्यादा कमाई कर लेते हैं। अपनी उत्पादकता को दोगुना करें। अपने कामकाज की गौर से पड़ताल करें। आप पाएंगे कि आपके काम का 20% हिस्सा 40% परिणाम देता है। हम एडवांस्ड कोचिंग प्रोग्राम में अपने ग्राहकों को इन्हीं सबसे मूल्यवान 20% गतिविधियों को पहचानना और दोगुना करना सिखाते हैं। हम उनसे यह नहीं कहते कि वे दिमाग लगाकर नए सिरे से डे प्लानर बनाएं या ज्यादा काम करें। हम तो उन्हें ये सिखाते हैं कि काम भले ही कम हो, लेकिन उनका महत्व ज्यादा हो। इस नीति पर चलकर हमारे कुछ ग्राहक 1 महीने में ही अपनी उत्पादकता और आमदनी भी दोगुनी कर लेते हैं, भले ही वे उसी पद पर कई सालों से एड़ियां रगड़ रहे हों।
आप जहां हैं वहां से अपनी मंजिल तक पहुंचने के सबसे सरल और सीधे रास्ते की तलाश करें। ऐसे समाधान की तलाश करें जिसमें सबसे कम कदम चलना हो और सबसे बड़ी बात कर्म करें। शुरू कर दें, ऐसे जाएं, तात्कालिकता का एहसास विकसित करें। जैसा कि कवि जॉन ग्रीनलीफ विटियर ने कहा था, जीभ और कलम के माध्यम से निकले सबसे दुखद शब्द ये हैं, ये हो सकता था। कल्पना करें कि आपके पास जादू की एक छड़ी है जिसे आप अपनी जिंदगी के हर पहलू पर फिराकर अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने बिजनेस और करियर पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप अपने काम धंधे में 3 इच्छाएं साकार कर सकते हो तो वे कौन सी होंगी? अपनी आर्थिक जिंदगी पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 आर्थिक इच्छाओं को साकार कर सकते हो तो वे कौन सी होंगी? अपने पारिवारिक जीवन और संबंधों पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर इस क्षेत्र में आपकी 3 इच्छाएं पूरी हो सकती हो तो वे कौन सी होंगी? अगर आपकी पारिवारिक जिंदगी हर दृष्टि से आदर्श हो जाए तो वो कैसी होगी? अपनी सेहत और फिटनेस पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आपके शरीर और सेहत के बारे में आपकी 3 इच्छाएं माकार हो सकें तो वे कौन सी होंगी? अगर आपकी सेहत आदर्श होती तो यह आज से कितनी और कैसे अलग होती? अपनी योग्यताओं पर जादू की छड़ी लहराएं। अगर आप 3 ऊंची योग्यताएं हासिल कर सकें तो वे कौन सी होंगी? आप किन क्षेत्रों में उत्कृष्ट बनना चाहेंगे? जादुई छड़ी की यह तकनीक काफी मजेदार है लेकिन साथ ही काफी ज्ञानवर्धक भी है। जादुई छड़ी की कल्पना करने से उस क्षेत्र में आपके वास्तविक लक्ष्य खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। आप इस तकनीक से दूसरे लोगों को भी फायदा पहुंचा सकते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि वे क्या चाहते हैं या कहां जा रहे हैं। ये सवाल पूछने पर बहुत आश्चर्यजनक चीजें सामने आ जाती हैं। जीने के लिए 6 महीने। लक्ष्य निर्धारण के इस सवाल से भी आपके वास्तविक जीवन मूल्य स्पष्ट हो जाते हैं। कल्पना करें कि आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। कुछ दिन बाद आपका डॉक्टर आपको बुलाकर कहता है, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी भी। अच्छी खबर यह है कि अगले 6 महीनों तक आप बहुत ही स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिएंगे। बुरी खबर यह है कि 6 महीने बाद आप एक असाध्य रोग से मर जाएंगे। अगर आपको आज पता चले कि जीने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं, तो आप इस धरती पर अपने आखिरी 6 महीने कैसे गुजारेंगे? आप ये समय किसके साथ बिताएंगे? आप कहाँ जाएंगे? आप कौन सा काम पूरा करने की कोशिश करेंगे? आप कौन सी चीजें ज्यादा करेंगे और कौन सी कम? ये सवाल पूछने पर आपके दिमाग में जो भी सबसे ऊपर आता है वह आपके सच्चे जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब होगा। इसमें लगभग हमेशा आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग शामिल होंगे। इस स्थिति में बहुत कम लोग ये कहेंगे, ओह, मैं ऑफिस जाकर ढेर सारी फाइलें निपटाना चाहूंगा। अपने सपनों की सूची बनाएं। जब आप ये कल्पना करें कि आपकी कोई सीमा नहीं है, तो अपने सच्चे लक्ष्य तय करने के लिए सपनों की सूची बनाएं। सपनों की सूची का मतलब है हर उस चीज की सूची जो आप बनना, पाना या करना चाहते हैं, बशर्ते कहीं कोई सीमा न हो। चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज के सह लेखक मार्क विक्टर हैंसन की सलाह है कि आप कागज पर कम से कम 100 लक्ष्यों की सूची बना लें जिन्हें आप अपने जीवन काल में हासिल करना चाहते हैं। फिर यह कल्पना करें कि इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आवश्यक सारा समय, पैसा, दोस्त, योग्यताएं और संसाधन आपके पास मौजूद हैं। अब खुलकर सपने देखें और फैंटेसी बुनें। बस हर मनचाही चीज को इस तरह लिखें जैसे कोई सीमा न हो। इसके बाद एक आश्चर्यजनक चीज होगी। 100 सपनों की सूची बनाने के 30 दिन के भीतर ही आपकी जिंदगी में उल्लेखनीय घटनाएं होने लगेंगी। आपके लक्ष्य इतनी तेजी से हासिल होने लगेंगे जिसकी आप आज कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कम से कम 100 लक्ष्य लिखने वाले लगभग सभी लोगों के साथ होता है। आपको भी इसे आजमा कर देखना चाहिए। परिणामों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। असफलता का कोई डर नहीं। सच्चे लक्ष्यों को स्पष्ट करने में मदद करने वाला एक और सवाल यह है, आप हमेशा से क्या करना चाहते थे, लेकिन उसकी कोशिश करने से घबराते हैं। जब आप दूसरों को उनका मनपसंद काम प्रशंसनीय ढंग से करते देखते हैं तो ये पता लगाएं कि आप हमेशा से कौन से काम करना चाहते थे। क्या आप कभी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे? क्या आप कभी चुनाव लड़ना चाहते थे? क्या आप कभी नया करियर बनाना चाहते थे? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन कोशिश करने से घबराते थे? वह काम करें जिससे आपको प्रेम हो।
अपनी जिंदगी के अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य तय करते वक्त आपको खुद से लगातार पूछना चाहिए, मुझे अपने जीवन के हर क्षेत्र में किस काम को करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दिन भर में सिर्फ एक काम कर सकें, तो वह कौन सा होगा? अगर आप मुफ्त में भी कोई काम या पूर्णकालिक गतिविधि करने को तैयार हों, तो वह कौन सी होगी? किस काम या गतिविधि से आपको सबसे ज्यादा खुशी और संतुष्टि मिलती है? मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने शिखर अनुभवों पीक एक्सपीरियंसेस की अवधारणा दी है। शिखर अनुभवों का मतलब है वे पल या दौर जब इंसान सबसे ज्यादा खुश, उत्साहित और उल्लासपूर्ण महसूस करता है। जिंदगी में आपका लक्ष्य अधिकाधिक शिखर अनुभवों का आनंद लेना भी है। ऐसा अनुभव पाने के लिए आपको क्या करना होगा? पीछे की तरफ नजर डालकर अतीत के शिखर अनुभवों को पहचानें। फिर अनुमान लगाएं कि आप अपने वर्तमान और भविष्य में उन्हें कैसे दोहरा सकते हैं। अब तक आपकी जिंदगी के सबसे सुखद पल कौन से रहे हैं? आप भविष्य में भी ऐसे पल कैसे पा सकते हैं? कौन सा काम करना आपको वाकई पसंद है? स्पष्ट आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आपका आर्थिक जीवन लक्ष्य निर्धारण का एक बहुत अहम क्षेत्र है। अगर आपकी आमदनी और बचत आदर्श हो, तो आप शायद अपने ज्यादातर गैर वित्तीय लक्ष्य ज्यादा तेजी और आसानी से हासिल सकते हैं। आदर्श स्थिति में आप हर महीने, हर साल कितने पैसे कमाना चाहेंगे? आप हर महीने, हर साल कितना पैसा बचाना और निवेश करना चाहेंगे? आप भविष्य में किसी वक्त अपनी नेटवर्थ कितनी देखना चाहेंगे? रिटायरमेंट के वक्त तक आप कितनी बड़ी जायदाद बनाना चाहेंगे और कब तक चाहेंगे? ज्यादातर लोग अपने आर्थिक लक्ष्यों के बारे में बड़े दुविधाग्रस्त होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें एकदम स्पष्ट कर लेते हैं, तो उन्हें हासिल करने की सामर्थ्य नाटकीय रूप से बढ़ जाती है। स्पष्टता आपके सपनों को हकीकत में बदलती है। जब आपकी मनचाही चीजें एकदम स्पष्ट होती हैं, तो फिर आप ज्यादातर समय अपने लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं, और आप उनके बारे में जितना ज्यादा सोचते हैं, वे साकार होकर आपकी जिंदगी में उतनी ही तेजी से आती हैं। जीवन के हर पहलू में अपने लक्ष्यों के बारे में सवाल करने की प्रक्रिया से आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है। इससे आप ज्यादा एकाग्र तथा लगनशील हो जाते हैं। जैसा जिग जिगलर कहते हैं, आप भटकते हुए आम आदमी से सार्थक खास आदमी में बदल जाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां आप जीवन में अपना प्रमुख निश्चित उद्देश्य तय कर सकते हैं। यही महान उपलब्धि और असाधारण सफलता का स्प्रिंग बोर्ड है। इसलिए दोस्तों, हमेशा तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है।